2020 के अक्टूबर में डोज की टेस्टिंग शुरू हो गई और जनवरी महीने में वैक्सीनेशन, एक नहीं दो वैक्सीन लगाने का काम किया और उसमें 192 करोड़ का डोज आज लग चुका है। डबल डोज और बूस्टर भी लग रहा है, बच्चों को भी लग रहा है। 15 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चों को उनका अलग से टीकाकरण चल रहा है। 100 देशों को भारत ने वैक्सीन दी है, अब लेने का काम नहीं, अब देने का काम हो गया। और 48 कंट्रीज को हमने 1.5 करोड़ डोज गिफ्ट के रूप में दी है और 18.5 करोड़ रुपए 100 देशों में हमने डोज पहुंचाई है। तो यह कुल मिलाकर के वैक्सीनेशन, और मुझे खुशी है कि 12 करोड़ कोरोना वैक्सीन यहाँ भी आप लोगों ने लगाई है। उज्ज्वला योजना में 79 लाख हमारे लोगों को, उसके बेनिफिशियरीज को जोड़ा गया है। अब आपको जानकर के खुशी होगी कि IMF के नए प्रस्तावों में भारत की गरीबी की रेखा 22% से घट के 10% पर आ गई, यानी 12% के लोग अब BPL से APL में चले गए। अब ये कैसे हुआ? उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, हमारे सारे जो सोशल सेक्टर के स्कीम्स थे उन सब का ये रीज़न रहा जिसने इस बेनिफिट को पहुंचाया है। 79 लाख हमारे विमेन, उनको हम लोगों ने गैस का कनेक्शन दिया। 35 लाख हमारे अर्बन में, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल में, और लगभग 7 लाख हाउसेस ये मध्य प्रदेश में बने। 35 लाख रूरल इलाके में, ग्रामीण इलाके में, और 7 लाख शहरी इलाके में बने हैं। उसी तरीके से गरीब कल्याण अन्न योजना में आपके यहाँ 43.53 लाख मेट्रिक टन का अनाज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। फूड ग्रेन्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो 89.5 लाख फार्मर्स तक पहुँचे हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये भी 82 लाख तक प्रधानमंत्री की 10 किस्तें, और ऊपर से शिवराज जी का टॉपअप अलग 2,000 रुपये सालाना, वो टॉपिंग अप 4,000 यानी 10,000, 6,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 4,000 गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, तो टोटल 10,000 ये करने का काम किया गया है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो 559 करोड़ हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और उसके साथ साथ आत्मनिर्भर निधि के माध्यम से या स्वामित्व योजना के माध्यम से इस काम को भी किया गया है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में मध्य प्रदेश आज नंबर 1 पर खड़ा है। इट इज़ टॉपिंग द लिस्ट। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी घटना नहीं है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 6.5 लाख किलोमीटर्स की सड़क बनी है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लास्ट 2 ईयर्स में आप पहले नंबर पर खड़े हैं मध्य प्रदेश, पिछले 2 सालों से। उसी तरीके से हम देखें जल जीवन मिशन में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर खड़ा है। अब हमारा कंपटीशन किन बातों का हो रहा है? हमारा कंपटीशन हो रहा है या तो हम पहले पर हैं या दूसरे पर हैं। ये बदलती तस्वीर है जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। और एग्रीकल्चर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, उसके फंड यूटिलाइजेशन में मध्य प्रदेश टॉप कर रहा है, नंबर 1 पर है, जिसने पूरी टोटल फंड की यूटिलाइजेशन की है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी आप नंबर 1 पर खड़े हैं। उसी तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन और नेशनल हेल्थ पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा है। तो मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ कि नंबर 1 लीडिंग स्टेट, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सेक्टर्स गिना रहा हूँ जिन सेक्टर्स में ये मध्य प्रदेश, अब ये नंबर 1 है अपने सुकन्या समृद्धि योजना में, उसमें भी 23 लाख अकाउंट्स खोलने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। इंदौर आज देश में जाना जा रहा है 5 बार, 5 टाइम्स हो गए, 5 बार छक्का लगाने के लिए, क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री, इसका अब वो एक आइकॉन बन रहा है। आप समझिए कि आज कंपटीशन और चर्चाएं किस ओर जा रही हैं। उसी तरीके से वेलफेयर स्कीम में आपका बजट सबसे ज़्यादा है, 8,000 करोड़ रुपीज़ का बजट आप दे रहे हैं। हमारे महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से देखा जाए तो 50% रिजर्वेशन आपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दे दिया। उसी तरीके से
टीचर्स रिक्रूटमेंट में भी आप 50% पर आ गए हैं। उसी तरीके से पुलिस के रिक्रूटमेंट में 30% पर आ गए हैं और हमारे गवर्नमेंट जॉब्स में 33% पर आ गए हैं। तो एम्पावरमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन एम्पावरमेंट करने के लिए करते क्या है? तो वह आपके सामने मैं तस्वीर रख रहा हूँ कि इसमें भी मध्य प्रदेश ने एक लीड ली है और उसको आगे बढ़ाया है। हमारे मामा के रूप से जाने जाने वाले मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 48 लाख बेनिफिशियरीज आज खड़े हो गए हैं, बहनें खड़ी हुई हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मध्य प्रदेश, मुझे याद है कि हमेशा हमारे जैसा स्टेट इसको उधारा बिजली दिया करता था और हम ये हमेशा इसका पावर ग्रिड मध्य प्रदेश का लेने वाला होता था। आज मध्य प्रदेश सरप्लस पे खड़ा है, देने वाला मध्य प्रदेश बना है। तो यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी में भी आप बहुत तीव्र गति से आगे बढ़े हैं। 51,000 मेगावाट्स का आपने कार्य को आगे बढ़ाया है। तो एक तस्वीर मैंने आपके सामने खींची है जिसमें विकास के सारे आयामों को हमने टच किया है। अब आप देखिए, कमलनाथ जी की सरकार रही कुछ समय, उन्होंने ये सारी स्कीम्स बंद कर दी, रोकने का काम किया। डिविजिव फोर्सेस वर एक्टिव, फिर से डिविजिव फोर्सेस को आगे बढ़ाने का काम किया। और भ्रष्टाचार और बाकी सारी चीजें वो सिनोनिम है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और करप्शन ये साथ ही साथ चलती है, कांग्रेस और कमीशन ये एक साथ ही चलती है। तो यही संस्कार, यही कल्चर डेवलप हुआ। मुझे खुशी है कि ये सरकार ने मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने में बहुत बड़ा योगदान किया है। मुझे वो परसेंटेज याद नहीं है, लेकिन एक समय जब शिवराज जी ने सरकार संभाली थी, पहले फर्स्ट टाइम व्हेन ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, तो उस समय आपका इरिगेशन शायद 3%, 7.5 लाख हेक्टेयर था टोटल। हाँ। राजा नवाब कांग्रेस सब मिला के अब हो गया 43 लाख हेक्टेयर। 43 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। तो एक कैसे परिवर्तन होता है उसको हम आपके सामने उसकी तस्वीर है। अब बोलेंगे किसानों के लिए क्या, किसानों के लिए क्या किया? ये किसान सम्मान निधि आज कल 2 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने 11 किश्तों में किसानों के खाते में पहुंचाई है और संख्या कितनी है? 10 करोड़ किसान। तो ये सारी बातों को हम लोगों ने देखा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के भी शासन को आपने देखा है। मैं यहाँ के पार्टी की गतिविधि और सरकार की गतिविधि और सरकार के कार्यक्रमों को धरती पर उतारने में, लास्ट माइल डिलीवरी में पार्टी के कार्यकर्ताओं की योगदान, इसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ कि पार्टी ने सरकार के साथ मिलकर के मध्य प्रदेश के साधारण आदमी की तकलीफ को समझने का प्रयास किया है और उसको राहत देने का काम किया है और विकास की एक नई छलांग लगाने में मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। कनेक्टिविटी में बहुत आगे बढ़ा है और एक वन ऑफ द लीडिंग रिस्पेक्टेबल स्टेट्स के रूप में आज मध्य प्रदेश खड़ा है, जो मेरे खुशी का जिसका पर मैं खुशी इजहार करता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ आया हूँ तो यहाँ के कैबिनेट से भी मिलूँगा, यहाँ के कोर कमेटी के लोगों से भी मिलूँगा, यहाँ के बूथ पर भी जाऊँगा, यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स के साथ भी बातचीत करूँगा और हमारे जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी मैं गुफ्तगू करूँगा, बातचीत करूँगा, उनसे प्रेरणा लूँगा। और आप लोगों के दर्शन हो जाते हैं तो आपके माध्यम से मध्य प्रदेश का दर्शन हो जाता है, तो उसको मैं संजोग करके जा रहा हूँ। मैंने अपनी बात यही समाप्त की। सर, अभी आपने कहा कांग्रेस और कमीशन, सर, मेरा सवाल ये है कि इस परिवारवाद को लेकर बीजेपी हमेशा कांग्रेस और गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा करती है। बीजेपी की परिवारवाद को लेकर क्या स्पष्ट गाइडलाइन है? और एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के अंदर कई विधायक उनके परिवार के लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या सामान्य कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा या उन लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, सबसे पहले आप परिवारवाद के कॉन्सेप्ट को समझें। फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। परिवारवाद से हमारा मानना ये है कि पिता अध्यक्ष, बेटा जनरल सेक्रेटरी, पार्लियामेंट्री वोट में चाचा, ताया, ताऊ, ताई, सब ये हुआ परिवारवाद। अब ये परिवारवाद की पार्टियां कौन सी हैं? पीडीपी जम्मू कश्मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर,
लोक दल हरियाणा, हमारे शिरोमणि अकाली दल पंजाब, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय जनता दल बिहार, टीएमसी वेस्ट बंगाल, अब कांग्रेस आसाम में भी अब वो कोई पार्टी बन गई है। मतलब 2 पीढ़ी तक अगर मौका मिला तो देखिए समझाने में आप तो हड़बड़ में रहते हो, समझा रहा हूँ मैं, भारत की तस्वीर खींच दूँ ना आपके साथ। एक मिनट, फिर हम सबको समझा रहे हैं आपके माध्यम से उनको समझाना मेरा काम है, वो तो मैं करूँगा ही। उससे नीचे आइए आप तमिलनाडु डीएमके, उसके साथ कर्नाटक में कुमार स्वामी की पार्टी, इधर आइए शिवसेना और नेशनल एनसीपी,